पर लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन इंडिया ब्लॉक असल मुद्दे को लेकर चुनाव में भिड़ना चाहती है और इसका ट्रैक तैयार किया गया है कि सीएम सोरेन की पत्नी और गांडी से जेएमएम कैंडिडेट कल्पना सोरेन ने सरना धर्मकोड और ओबीसी आरक्षण का दांव चला है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन विधानसभा से जो बिल पास हुआ उसे पर किसका विरोध है, इस सवाल से बच रही है। तो क्या सरना और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है? हिंदुत्व पर नहीं, सरना धर्म कोड पर लड़ाई। घुसपैठ की नहीं, सूबे में आरक्षण की लड़ाई। हिमंता का हिंदुत्व दांव, कल्पना का नैरेटिव। जिस हिंदुत्व की पिच को हिमंता तैयार कर रहे हैं, उस पिच पर इंडिया ब्लॉक ने खेलने से इनकार कर दिया है। कल्पना सोरेन ने अलग से नैरेटिव सेट किया है, सरना धर्म कोड का और मुद्दा ओबीसी आरक्षण का। हमारा सरना धर्म कोड, नियोजन नीति, और जब हम यहां से पारित करके भेजते हैं तो आगे में जाकर के बीजेपी के लोग इसे रोक देते हैं। और उसके साथ ही साथ इनके पीआईएल गैंग ऐसे है कि हर किसी बात में ये लोग पीआईएल लगा देते हैं। ये वो दांव है जिस पर आज नहीं तो कल बीजेपी को आना ही है। माहौल चुनावी है, जनता के बीच जाना है, तो जवाब के लिए कल का इंतजार कौन करेगा? बीजेपी ने इसका जवाब दिया, लेकिन हमला जेएमएम पर नहीं, कांग्रेस पर हुआ। सरना धर्म कोड पहले था, धर्म कोड विड्रॉ किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने धर्म कोड को काटे थे। पहले तो ये धर्म कोड था ही था। भारतीय जनता पार्टी झारखंडी विरोधी लोग हैं। जितने विधेयक, चाहे वो स्थानीय नियोजन नीति विधेयक की बात हो, आदिवासी सरना धर्म कोड विधेयक की बात हो, एसटी/एससी ओबीसी आरक्षण की बात हो, मैया सम्मान योजना लाने की बात हो, सबके पीछे ये पड़ गए। दरअसल सरना कोड बिल का मुद्दा आदिवासियों के लिए बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस पर फंसना नहीं चाहती है, इसलिए कांग्रेस की घेराबंदी हो रही है। तत्कालीन कांग्रेस की यूपीए सरकार के केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने सरना धर्म कोड को अव्यावहारिक बताते हुए रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सरकार उसी कांग्रेस के साथ सत्ता में है जिसने सरना धर्म कोड को रिजेक्ट कर दिया। भाई, हम सरना धर्म कोड के लिए तो तैयार हैं, हमने तो विधानसभा से इसे पारित भी किया। हम लोगों ने उसको लागू किया तो इन लोगों ने पीआईएल करवा दिया। तो ये लोग विकास विरोधी लोग हैं और जनता जो है विकास के हिसाब से काम करती है। तो ये लोग का कोई, कल्पना जी ने सही बात बोला है कि जो भी योजना धरातल पर आएगी उस पर इन लोग को विरोध करना है, क्योंकि ये लोग विरोध के अलावा कुछ जानते नहीं है। जेएमएम ने जो नैरेटिव सेट किया है उसमें जवाब बीजेपी को देना है और बीजेपी इस दांव में कांग्रेस को फंसा रही है। यानी जवाबदेही पर टोपी ट्रांसफर का खेल हो रहा है और इस खेल का असल जवाब तो जनता देगी। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4